संगम कला ग्रुप प्रेजेंट्स संगम के सितारे एपिसोड 44। संगम कला ग्रुप लेकर आया है आपके लिए खास पेशकश संगम के सितारे। हमारी आज की खास मेहमान डॉक्टर नुपुर सिंह से मुलाकात करने के लिए कृपया हमारे साथ बने रहिए। Also press the like buttons on the official Facebook page of Sur Tarang and get all the updates. Press the share buttons on the right corner of your screens and share the links very fast. Sangam Kala Group presents Sangam Ke Sitare episode 44. Sangam संगम कला ग्रुप प्रेजेंट्स संगम के सितारे एपिसोड 44। संगम कला ग्रुप लेकर आया है आपके लिए खास पेशकश संगम के सितारे। हमारी आज की खास मेहमान डॉक्टर नुपुर सिंह से मुलाकात करने के लिए कृपया हमारे साथ बने रहिए। Also press the like buttons on the official Facebook page of Sur Tarang and get all the updates. Press the share buttons on the right corner of your screens and share the links very fast. Sangam Kala Group presents Sangam Ke Sitare episode 44. संगम कला ग्रुप प्रेजेंट्स संगम के सितारे एपिसोड 44। संगम कला ग्रुप लेकर आया है आपके लिए खास पेशकश संगम के सितारे। हमारी आज की खास मेहमान डॉक्टर नुपुर सिंह से मुलाकात करने के लिए कृपया हमारे साथ बने रहिए। Also press the like buttons on the official Facebook page of Sur Tarang and get all the updates. Press the share buttons on the right corner of your screens and share the links very fast. Sangam Kala Group presents Sangam Ke Sitare episode 44. हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज प्रियंका अरोड़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना म्यूजिकल शो संगम कला ग्रुप प्रेजेंट संगम के सितारे एपिसोड 44। कहते हैं मौसीकी तो वो है जो दिलों को छू जाए, मौसीकी तो वो है जो दिलों को छू जाए, मौसीकी तो वो है जिससे कायनात सारा रोशन हो जाए। और कलाकार वो है जो जज्बातों को समझ पाए, जज्बातों के पीछे छिपे एहसास को समझ पाए और उस एहसास को सुरों की थाली में परोस कर श्रोताओं को समझा पाए, वो है असली कलाकार। और ऐसे ही कलाकारों को हम सुर तरंग फेसबुक ऑफिशियल पेज पर आपके सामने यहाँ पर लेकर आते हैं और उनकी मीठी आवाज और उनकी म्यूजिकल जर्नी आपके सामने यहाँ शेयर करते हैं। कहते हैं जिंदगी में हर किसी से सीखा जाता है, बच्चे से भी सीखा जाता है, और हम तो यहाँ आपके बीच में ऐसे कलाकार लेकर आते हैं जो जिन्होंने सुरों से अपनी जिंदगी को रोया है और उन्हीं सुरों की मिठास का जादू वो यहाँ पर बिखेरने के लिए आ जाते हैं। और हमारे बीच में एक ऐसी ही कलाकार यहाँ पर बहुत ही जल्द आने वाली है, हम जरूर उनसे आपको मिलवाएंगे। लेकिन जो हमारी ऑडियंस यहाँ आ गई है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नंदा मेनन जी, मानसी जी, स्नेहलता श्रीवास्तव जी, वीना शर्मा मैम, अनिल जी, सभी लोग यहाँ आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जितने भी लोग आए हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आज की शाम की जो सुरीला जो हमारा महफिल जमने वाली है उसको कोई मिस ना कर दे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिंक को भी शेयर कीजिएगा और सुर तरंग फेसबुक पेज पर जाकर भी थम्स अप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत। सीबी छाबड़ा जी लिख रहे हैं, सतीश सचदेवा जी लिख रहे हैं, हरसुख भाई सोनी जी लिख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज जानते हैं हम आपको किससे मिलवाना चाहते हैं, जिनसे हम मिलवाने जा रहे हैं वो एक्चुअली जो आज
इस वर्चुअल मंच पे, संगम कला ग्रुप के इस सुरतरंग फेसबुक ऑफिशियल पेज पर, इस वर्चुअल मंच पर जो आज यहाँ तशरीफ ला रही हैं जी, उनके बारे में मैं आपको बता दूं, यूं तो वो मुजफ्फरपुर में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन संगीत उनको दिल्ली तक खींच लाया, दिल्ली तक खींच कर लेकर आया संगीत उनको। इनके फादर साहब की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, और अगर इनकी मदर की बात करूं तो प्रिंसिपल रही हैं कॉलेज में, और खुद केमिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद केमिस्ट्री ऑनर्स की, लेकिन देखिए संगीत खींच लेता है, एक बार किसी को खींच ले तो फिर उसका जो प्यार है उससे दूर कोई नहीं रह सकता है, और कुछ शायद इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मुझे लगता है कि हम इनको बहुत जल्दी यहाँ पर बुलाएंगे। हमारी ये जो कलाकार है, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन उस्तादों से तालीम हासिल की है। जी हाँ, बेहतरीन उस्तादों से संगीत में तालीम हासिल की। ख्याल गायकी की बात करें तो इन्होंने पंडित श्रीकांत पौडर जी से, ग्वालियर घराना से जो ताल्लुक रखते हैं, उनसे तालीम हासिल की। और सेमी क्लासिकल की बात करें तो श्रीमती ब्रिजबाला देवी जी और श्री श्यामलाल मिश्रा जी, जो कि बनारस घराने से ताल्लुक रखते हैं, उनसे उन्होंने तालीम हासिल की। और 1995 से पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्रा जी से इन्होंने तालीम हासिल करती आ रहे हैं। इनके बारे में हम और भी जानेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वक्त है कि हम इन्हें, इस कलाकार को हम मंच पर बुलाएं और फिर हम इनके बारे में और जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और इनकी मीठी आवाज को भी सुनेंगे। जी हाँ, तो वक्त है बुलाने का ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की इस कलाकार को। जी हाँ, हमारे बीच में बैक स्टेज मौजूद है ये कलाकार जिन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। चलिए देर किस बात की, जल्दी से बुला लेते हैं हमारी इस कलाकार को जोरदार तालियों के साथ। जी हाँ, ये है वन एंड ओनली आर संगम एसोसिएट डॉक्टर नुपुर सिंह, very renowned classical, ghazal and semi-classical singer, डॉक्टर नुपुर सिंह। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर नुपुर सिंह आपका यहाँ पर। नमस्कार प्रियंका जी। नमस्कार एवरीवन। फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे जो लोग भी आज आए हैं मुझे सुनने, मुझे आशीर्वाद देने, मैं अभी तक एक बिगनर की तरह ही हूँ, एक स्टूडेंट ही हूँ। मुझसे कुछ भी गलती होगी तो मैं सबसे पहले सर झुका के आप लोगों से पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। सभी गुणीजन बैठे हैं, सब सुन रहे हैं मुझे, और बहुत पारखी लोग हैं। मैं कहीं भी इन सब में फिट नहीं बैठती हूँ। बॉलीवुड सिंगिंग हमेशा से करती आई हूँ, लेकिन फिर भी बहुत डर लगता है कोई भी सॉन्ग गाने में, क्योंकि हम किसी लेजेंड का सॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारी लता जी हों या आशा जी या कोई भी हो। सबको मैं नमन करती हूँ, उन सब का आशीर्वाद मैं चाहती हूँ। और माँ सरस्वती, गुरुजन, मेरे सारे गुरुजी, मेरी माँ, मेरे पिताजी, ये मेरे सबसे प्रथम गुरु हैं, और जिन्होंने मुझे इतना सब कुछ दिया है, जिस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। एंड सबसे अलग हटके एक बात की, मैं हमारी नंदा मेनन जी एंड VS के सूद सर, थैंक्स सो मच कि आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली और मैं आज यहाँ आप लोगों से लाइव हो रही हूँ। एंड प्रियंका जी, आपकी सुमधुर आवाज़ तो मैं हमेशा से सुनती थी, आज रूबरू होके सुन रही हूँ। सो थैंक यू सो मच, और आप सबकी ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए। गलतियों के लिए पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। डॉक्टर नुपुर सिंह, मैं बता दूं, सबकी ब्लेसिंग आपके साथ जरूर है, और क्योंकि सब बहुत प्यार से, हमारी बहुत प्यारी प्यारी ऑडियंस यहाँ मौजूद है, तो अपना प्यार लगातार आप पर बरसाते रहेंगे। और हमें भी बहुत खुशी है, संगम कला ग्रुप को बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर पधारी हैं। डॉक्टर नुपुर, मैं कुछ ऑडियंस यहाँ पर लिख रही थी कि आवाज थोड़ी कम आ रही है, तो अगर आवाज की वॉल्यूम अगर इंक्रीज की जाए तो आप बढ़ा दीजिए आवाज थोड़ी। हाँ, मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही है जी। तो यहाँ पर हमारे बीच में बहुत सारी जी, अब आई थिंक अब ठीक होगी। आवाज की वॉल्यूम जी बड़ी है, और अगर ऑडियंस को अगर लगता है कि अभी भी कम है तो वो यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी विशेष अभी से आनी शुरू हो गई है डॉक्टर नुपुर, मैं आपको बता दूं।
और आई इसलिए नीड बहुत बहुत दिस, मुबारक आपको। मुझे ज़रूरत है इन विशेस की एक्चुअली। तो जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सबको सबको थैंक्स बोल रही हूँ। जी, तो चलिए इंतजार कर रही है हमारी ये प्यारी सी ऑडियंस आपकी प्यारी सी आवाज को सुनने का, तो शुरुआत करते हैं, श्योर हमारे श्योर शाम का श्योर आगाज करते हैं। श्योर। चलिए। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिखाई दिए यूं। जब भी सजदा करती गई, जब भी सजदा करती गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं। परस्तिश किया तक किए बुत तुझे, परस्तिश किया तक किए बुत तुझे, नजर में सबों की खुदा कर चले, दिखाई दिए बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं। बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सोया से लहू में नहा कर चले, दिखाई दिए यूं कि बेखुद
बेहद खूबसूरत और इतने सारे कमेंट्स ऑलरेडी आ गए हैं। नुपुर जी यहाँ पर धनपत राय जी लिख रहे हैं वाह वाह सोलफुल सिंगिंग। अनिल जी लिख रहे हैं हार्ट टचिंग। बहुत सारे लोग एक्चुअली लिख रहे हैं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर कीजिए क्योंकि नुपुर जी अभी और भी बहुत सारे मीठे मीठे गाने यहाँ पर हम आपके लिए गुनगुनाने वाले हैं, है ना नुपुर जी? जी 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 बिल्कुल। तो चलिए हम एक और गीत की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी सी वॉल्यूम और इंक्रीज कर दीजिएगा हल्की सी। ओके जी। ओवरऑल मेरी या सबकी विथ ट्रैक? विथ ट्रैक नहीं, यस ओवरऑल आई मीन। मिलन विहार जी लिख रहे हैं बहुत बहुत स्वागत। टू गुड टू सी यू लाइव आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। संदीप कुमार जी, बहुत से लोग लिख रहे हैं जी। अभी तो बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो फरमाइशी भी आए हैं मेरे पास, तो मैं कोशिश करूंगी धीरे धीरे रूबरू उन सब से भी उन सॉन्ग्स को लेकर आऊंगी। फिलहाल एक सॉन्ग लेकर आ रही हूँ हमारे मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत आदरणीय हरसुख भाई अंकल हैं, उनकी पसंद का एक गीत मैं लेकर आ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि उनको पसंद आएगा। बिल्कुल, we are waiting to hear. बाजार की तरह
उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। हम हैं मताए पूजा बाजार की तरह। थैंक यू। ओह माय गॉड, आप तो मतलब कत्ल कर देंगे अपनी इस आवाज से। माय गॉड, इट्स सो फ्लॉलेस। और लिखा जा रहा है दिल के आर पार, थैंक यू। सुपरबली ऑसम। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं इस ये तरह सबकी की बातें ब्लेसिंग्स लिख है रहे हैं। बस। मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ और बस कोशिश ही करती रहूँगी हमेशा। कुछ हासिल नहीं हो पाता है फिर भी। Oh my God, this is too good. I was listening backstage and everyone was like listening. Beautiful, beautiful, beautiful. मैं बस इतना ही कहूंगी और हम बातचीत भी करेंगे नुपुर जी के साथ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक गाना और हो जाए और हम फिर बातचीत की और आगे बढ़ेंगे नुपुर जी। ओके ओके। ये जो मिठास भरा माहौल बना हुआ है इसको जरूर हम जी। बरकरार रखेंगे अभी के लिए। Over to you, नुपुर जी। हाथ
मतलब आप कुछ कहने लायक छोड़ेंगे नहीं अभी हमें, है ना? पूरे प्रोग्राम तक, अभी तो शुरुआत ही है, देखिए हमारी ऑडियंस, और अभी हम स्पीचलेस मोड पर आ गए हैं, तो बाद में क्या होगा न जाने। न जाने क्या होगा। बहुत खूब। मैं यहाँ पर नूपुर जी, हमारे बीच में जितने भी गेस्ट हैं उनके कमेंट्स, और हम बीच बीच में जरूर उनसे बातचीत करेंगे, उनके कमेंट्स पढ़ेंगे, ताकि जी जी उनका प्लीज जो पैगाम है, उनका मैसेज आप तक जरूर पहुंचे। जरूर जरूर जरूर। चारवी चावला जी, जो चारवी चावला हमारी गेस्ट भी रही हैं और सुपर मेलोडियस लिख रही हैं। राम जी, जो हमारे बहुत ही अच्छे मेंबर हैं संगम के। नुपुर जी बेहतरीन लिख रहे हैं। नंदा मेनन जी लिख रही है, मखमली आवाज की मालकिन, रूह तक को टटोल डाला, शब्द भी काफी छोटे पड़ रहे हैं, क्या बोले, सांसें थम गई, बस गाते रहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने नंदा मेनन जी। और बहुत लोग लिख रहे हैं कि गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो गए एक्सेट्रा, बहुत से लोग लिख रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारक आपको डॉक्टर नूपुर सिंह। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मिस्टर वी एस के सूद, जो ग्लोबल प्रेसिडेंट है संगम कला ग्रुप के, कुछ देर पहले वो भी वेलकम लिख रहे थे, तो उनका वेलकम भी मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। तो जरूर हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और कुछ बातचीत भी जरूर करेंगे नूपुर जी आपके साथ। सबसे पहले तो नूपुर जी, सबको थैंक्स। जी 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 प्लीज प्रियंका जी। जी प्लीज गो हेड। यस। सबको थैंक्स बोलती हूँ। आपके वर्ड्स एनकरेजिंग हैं, मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं, और मैं कोशिश करती रहूँगी कि ऐसे ही गाती रहूँ। और कुछ गड़बड़ी हो रही हो अगर मेरे साइड से तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी, क्योंकि टेक्निकल एरर होता है ऐसा, और ऑनलाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिलहाल अभी मैं एक और सॉन्ग ले रही हूँ। बिल्कुल, जरूर। मुझे लगता नहीं है वो माफी जैसी किसी चीज की बात है, क्योंकि सब इतना एंजॉय कर रहे हैं ना प्यार से, तो नहीं, माफ़ी just तो बनती है like- हमेशा। एहसान तेरा होगा मुझको, दिल चाहता है वो कहने दो, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने
थैंक यू। एहसान तेरा होगा मुझ पर। बहुत खूब, बहुत खूब। और सतीश सचदेवा जी लिख रहे हैं नूपुर जी, प्रियंका जी, डॉक्टर नूपुर जी इज ब्राइट सिंगर ऑफ कैपिटल दिल्ली। यस, यू आर वेरी राइट सतीश जी। और वो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि गायकी इतनी कमाल की है तो कैसे वो कैपिटल दिल्ली नहीं, मैं कहूंगी हमारे देश का चमकता हुआ उभरता हुआ सितारा है। तो इसमें कोई शक ही नहीं है। नूपुर ये जी सब और इनका आशीर्वाद है, इनका आशीर्वाद जी है, इनके ब्लेसिंग्स है वाले वर्ड्स हैं। और मैं क्या बोलूं, सर झुका के बस नमन करती हूँ इनको भी। जी बिल्कुल। और जितनी हमारी ऑडियंस जुड़ी है, वीना शर्मा जी हैं, स्वाति जी हैं, अनिल जी हैं, और स्नेहलता श्रीवास्तव जी, पार्थ जी लवली कॉम्पोजिशन लिख रहे हैं, स्वाति जी, संजीव जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ जुड़ने के लिए। सभी से ये कहूंगी लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इनकी मीठी आवाज को मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। और इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर ऑल दोज हु आर लिसनिंग दिस शो। चलिए नुपुर जी, जी। कहते हैं कि मैं हाल ही में किसी से बातचीत कर रही थी, बड़ी अच्छी सुंदर बात मुझे सुनने को मिली थी। वो कह रहे थे कि उस बातचीत के दौरान कि यू नो होठों की मुस्कान तो हर कोई देख लेता है। एक मुसाफिर जब चलता है तो उसके होठों की मुस्कान तो हर कोई देखता है, लेकिन उसके चलते हुए जो उसके सफर में पैरों के छाले नहीं कोई देख पाता है। हम आपसे आपकी म्यूजिकल जर्नी के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। आपकी वो जो जर्नी है म्यूजिक की, हर किसी आर्टिस्ट की एक कहानी होती है, तो आपकी वो मेहनत, आपके पाँव के छाले, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट, सबके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपकी संगीत में दिलचस्पी कब से हुई, कैसे हुई। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने क्वेश्चन किया ना कि चेहरे की मुस्कुराहट तो सबको दिखती है लेकिन पैरों के छाले का क्या, जी ये एक्चुअली मेरी जर्नी नहीं है, मेरे पेरेंट्स की जर्नी है। बहुत बड़ा सच है ये, बहुत बड़ा सच है। उनके सपने, उनका आशीर्वाद है यहाँ पर मेरे साथ, उनकी वजह से मैं आज तक यहाँ पर हूँ। गुरुजन को ढूंढ के लाने के लिए भी मेरे माता पिता ही थे जिन्होंने मुझे इतने अच्छे गुरुजन दिए हैं, और उनके संस्कार हैं मेरे माता पिता के। मेरे भैया हैं, मैं आपको आज मेंशन कर रही, मेरे 2 बड़े भैया हैं, उन्होंने भी जो मुझे सिखाया है अपने साथ बिठा के समझाना, कहाँ जाना है, कहाँ पे गाना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो जो एक जर्नी की बात है ना, ये जर्नी मेरे पेरेंट्स की ही है। बहुत छोटे में जब उन्होंने देखा होगा मुझे गाते हुए, जब मुझे सेंस भी नहीं है अपना, मुझे ख्याल नहीं है बिल्कुल भी कि मैं कब से गा रही हूँ, तो उनको लगा कि अब हाँ, उनको ये लगा कि इसको सिखाना चाहिए, ये कैसे गा लेती है। क्योंकि एक कोई भी सॉन्ग मैं रेडियो पे सुनती थी, कोई भजन है, कुछ भी फिल्मी संगीत, लता जी के सॉन्ग्स स्पेशली, तो वो सब मेरे यहाँ कैसेट रिकॉर्डर सब चलता रहता था। तो मैं जब गाने लगी तो उनको लगा कि ये अडॉप्ट करती है तो कुछ खास होगा। फिर उन्होंने गुरुजन को ढूंढा और वहाँ से मेरी तालीम शुरू हुई। मेरे सबसे पहले गुरुजी श्रीकांत पोद्दार जी अभी भी हैं, ईश्वर उनको दीर्घायु करें और अच्छा स्वास्थ्य दें। बिल्कुल, तो उनके आशीर्वाद से क्लासिकल की ट्रेनिंग मेरी शुरू हुई वहीं से। वो ग्वालियर घराने से हैं और बहुत कुछ है, मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ, अब तक की लाइफ का ना बहुत कुछ है जो ऐसा लगता है कि शुरुआत तो चलते हैं, बस वो एक सफ़र की तरह दिखता है मुझे कि चल रहा है जर्नी। और फिर वहाँ से सीखते सीखते बहुत कुछ, स्टडी भी चल रही थी मेरी साथ में, स्टडी के साथ साथ म्यूज़िक भी चला। एक तो सबसे ज़्यादा क्या है मैं बताती हूँ, किसी भी बच्चे में कौन सी चीज़ खासियत है, क्या उसको उभार के लेकर आना है, बाहर कैसे लेकर आना है, ये पेरेंट्स ने जज किया। और माहौल मेरे घर में, मेरे पेरेंट्स को शौक था बचपन से, वो उन्होंने थोड़ा बहुत किया है संगीत को भी। अच्छा। तो वो हाँ किया है, बचपन में किया है, लेकिन क्योंकि होता है ना कि हर फैमिली में कि नहीं अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी म्यूज़िक में क्या रखा है,
बट इन्होंने मुझे हर तरह से, दुनिया के बहुत सारी बातें होती थी, म्यूज़िक सिखा रहे हो, क्या होगा इससे, बेकार में यहाँ वहाँ गाएगी, बट यहाँ वहाँ नहीं, उन्होंने मुझे कभी गाने नहीं दिए। मेरे गुरुजन इतने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे स्टेजेस दिए, बहुत अच्छी तालीम दी कि कैसे अदब से बात भी करनी है, हम सबसे सीखना है। और वो चीज़ चलती आई, सीखते सीखते फिर मैंने ग्रेजुएशन किया वहाँ, इसमें केमिस्ट्री ऑनर्स किया, देन म्यूज़िक से भी वहाँ पे सब कुछ मेरी चल रही थी। फिर डीयू आने का मकसद कुछ और था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया, देन फिर डॉक्टरेट किया। उसका रीज़न ये था कि एक आवाज़ मुझे बहुत भाती थी बचपन से। अच्छा, ओके। और मैं, हाँ, वो कब से मैं बता रही हूँ, वो है एक मूवी आई थी सुर संगम। जी जी। सुर संगम साउथ की फिल्म थी, शंकराभरणम, उसकी हिंदी रीमेक थी ये। और इसमें आवाज़ थी जो मेरे आज के अभी गुरुजी हैं पंडित राजन मिश्रा, साजन मिश्रा जी की, उनके लिए क्या उसमें उनकी आवाज़ थी। और मैं बहुत छोटी थी तब, तो मैं सोचती थी ये कौन है, मतलब उनकी आवाज़ में इतना खिंचाव था। तो ईश्वर ने मुझे उनसे मिलाया, मैं उनसे सीखने आई दिल्ली। अभी तक हर रोज, हर पल, हर क्षण जब सुनती हूँ, कुछ ना कुछ सीखने को, कितना कुछ मिल रहा है। ये जन्म बीत जाएगा, मैं कुछ, मुझे नहीं लगता है कि कुछ आ पाएगा भी कि नहीं, पता नहीं। बट ये है कि जो उन लोगों ने उम्मीद दिखाई है मुझे सिखा के कि तुम इसको आगे कैसे लेके जाओगी, बहुत शालीनता के साथ और बहुत अच्छे से कैरी करो, संगीत को आगे बढ़ाना है, हमें बांटना भी है, विद्या बांटने से बढ़ता है। तो ये भी सिखाया कि सिखाओ सिखाओ, और बल्कि हम खुद सीखते भी हैं उसको, सिखाने से बहुत कुछ हम सीखते हैं। तो ये चीज़ें हैं ना, वो सब चलता रहा। और अभी दिल्ली आके फिर जर्नी, तो प्रोग्राम्स तो मेरे क्लासिकल के भी होते थे, सेमी क्लासिकल, और रेडियो टीवी तो अलग ही एक बात होती थी। लेकिन उसके साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में भी टूर होना शुरू हुआ, तो ये भी ईश्वर की कृपा थी कि शुरू हुआ। फिर बहुत सारी चीज़ें, रिकॉर्डिंग्स, डबिंग एंड एवरीथिंग जो होता है, वो सब चीज़ें, मुझे शौक़ है सिंगिंग का, तो मैं करती रहती हूँ। शौक़ है, पैशन है, मुझे लगता है कि शायद मैं इसीलिए बनी हूँ। पढ़ाई बहुत कुछ की, CS की भी पढ़ाई की थी मैंने, लेकिन मुझे उधर जाना ही नहीं था। मुझे था कि मुझे संगीत में ही रहना है, तो इसलिए मैं इधर आई और आज आपके सामने हूँ, VS के सूद अंकल जी की वजह से, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से। बहुत खूब, बेहद खुशी हुई सुनकर आपकी ये सफर, आपकी कहानी, आपकी जुबानी। तो मुझे आप पे एक तो बड़ी कमाल की बात जो लगती है ना, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप अपने माता पिता का नाम जरूर यहाँ इस मंच पर लें। बिल्कुल लें आप जरूर। मेरे पिताजी, हाँ, मेरे पिताजी हैं श्री बैद्यनाथ चौधरी। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे और वहाँ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी थे, फिर वहाँ से HOD होकर रिटायर हुए। मेरी माँ श्रीमती मीरा चौधरी, शायद मुझे देख भी रही होंगी, अभी पता नहीं, मैंने लिंक तो भेजा था, पता नहीं देख रही है कि नहीं, बट उनकी मन की आंखें हैं जो देखती हैं मुझे। और हाँ, और इंक्लूडिंग करूँगी 2 चीज़ें, अपने भैया का भी नाम लेना चाहूँगी। मेरे बड़े भैया हैं नीलेंदु कश्यप और छोटे भैया हैं नविंदु कश्यप। तो ये दोनों भैया का भी बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में। जो सच है, हम कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते जब तक हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं हो। और फिर आप लोग हैं ना, सतीश जी हैं, इतने सारे सब की एनकरेजिंग वर्ड्स हैं ये सारे, तो हमें लगता है हमें और कुछ करना है, कुछ और अच्छा करना है, अभी क्या क्या चीज़ें हैं जो करके हम प्रेजेंट करें। तो ये एक अंदर से वो जिज्ञासा भी बनी रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी है, पता है, क्योंकि हम सब देखते हैं, हमारी सोसाइटी में भी देखते हैं, और ऐसे में आपके फादर मैथमेटिक्स प्रोफेसर होते हैं, आपकी मदर प्रिंसिपल होती है कॉलेज में, और ऐसे में दे आर एनकरेजिंग यू। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि हमारी सोसाइटी में, खासकर कि म्यूजिक में फिर भी आपको इतना एनकरेज उन्होंने किया, उनके लिए मैं यहाँ जरूर बहुत सब कुछ मेरा उनके चरणों में ही समर्पित है। मैं तो जब भी गाती हूँ तो गुरुजन का आशीर्वाद, गुरुजन को ध्यान करती हूँ, और देन मेरे पेरेंट्स, वो उनको ही मेरा सारा जो कुछ भी है सब उनको है। बिल्कुल, और मैं सभी पेरेंट्स को कहूंगी कि म्यूजिक खूबसूरत चीज है, कला खूबसूरत चीज है, तो अपने बच्चों को कला में आगे बढ़ने के लिए जरूर प्रोत्साहित कीजिए। वो भी एक बहुत बड़ी विद्या है, जरूर, जैसे
देखिए नुपुर जी कितना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं उनके पेरेंट्स के एनकरेजमेंट की वजह से। तो चलिए, और हम इसी के साथ नुपुर जी आपके एक और गीत की तरफ बढ़ना चाहेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लगातार लिख रहे हैं। मैं सभी के कमेंट्स लगातार नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि बातचीत भी करनी है, गाने भी सुननी है, लेकिन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑडियंस, बहुत बहुत स्वागत सभी का, धन्यवाद जुड़ने के लिए। नुपुर जी, अगला गीत आपकी आवाज में। हाँ, अब एक और सॉन्ग कोशिश करती हूँ मैं। आज मैं कोशिश कर रही हूँ सिर्फ लता जी या आशा जी के सॉन्ग्स नहीं लेकर आई हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि किशोर कुमार साहब ने भी कुछ सॉन्ग्स, बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे गाए हैं जो गज़ल के तरीके से हैं, गज़ल ही है शायद। तो आप ऑडियंस के लिए ये बता दूं कि मैं आज सारे सिंगर्स के कुछ सॉन्ग्स कोशिश करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट सॉन्ग है बहुत ही प्यारा और बहुत कुछ आज मेरा दिल था कि मैं गाऊं। होपफुली जो भी किशोर कुमार साहब को मानते हैं अपना गुरु, वो हम सब के लिए गुरु हैं। तो जो कमियां रह जाएं, पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मुझे। मैं एक सॉन्ग ले रही हूँ उनका। हमारे बीच में यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और अभी हम बेहतरीन आवाज सुनेंगे डॉक्टर नुपुर सिंह की फिर से। यहाँ पर बहुत ही जल्द सतीश जग्गी जी वाओ लिख रहे हैं, किशोर डेज नंबर वेलकम, ज्योति सोनी जी लिख रही हैं ग्रीटिंग्स, सतीश जग्गी जी को दे रही हैं, ज्योति सोनी जी ऑसम लिख रही हैं, राजा मोनी जी लिख रहे हैं प्रियंका प्लीज कन्वे हाई टू नुपुर जी। तो राजा मोनी जी की तरफ से हम डॉक्टर नुपुर सिंह जी को हाय जरूर यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, सतीश सचदेवा जी लिख रहे हैं, डॉक्टर नुपुर इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग विद डाउन टू अर्थ एटीट्यूड, दिस इज वेरी गुड क्वालिटी फॉर एन आर्टिस्ट, हर सिंगिंग ऑफ कोर्स इज मेस्मराइजिंग। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सतीश जी। स्वाति जी लिख रहे हैं, ज्योति सोनी जी लिख रहे हैं, हेमलता जी लिख रहे हैं। जरूर हम बहुत ही जल्द कैन आई टेक कुछ सेकंड्स का मैं ब्रेक ले सकती हूँ इफ यू डोंट माइंड प्रियंका प्लीज। ओह यस डेफिनेटली वन से डेफिनेटली। चलिए, डॉक्टर नुपुर बहुत ही जल्द हमारे बीच में यहाँ पर वापस हैं और जब तक कि वो अपने गले को दोबारा से रेडी करके आती हैं हमारे लिए, तब तक हम यहाँ हमारी जो ऑडियंस हमारे बीच में यहाँ बैठी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। नेहा जी लिख रही हैं ब्लेस्ड वॉइस, मंजू बहल जी लिख रही हैं ऑसम, सतीश जग्गी जी लिख रहे हैं, हेमलता जी लिख रही हैं। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। सभी को मैं बस यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर कीजिए क्योंकि डॉक्टर नुपुर सिंह जी की जो बेहतरीन आवाज है, हम यहाँ पर जल्द ही उनको वापस से सुनने वाले हैं। एक बेहतरीन फनकारा है ये। अभी आप सबने उनकी आवाज भी सुनी और उनकी कहानी भी सुनी उनकी जुबानी। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि म्यूजिक एक ऐसी आर्ट फॉर्म है, इट्स अ डिवाइन सब्जेक्ट। तो उसको जरूर हम अपने फ्यूचर जनरेशंस में सबको एनकरेज करें और डिस्करेज नहीं करें। ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। तो म्यूजिक में जरूर अपने बच्चों को या जो भी आपके आसपास है उनको मोटिवेट कीजिए, उनको कोऑपरेट कीजिए। दिस इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, आई एम टेलिंग यू। और देखिए फिर क्या पता आपके आसपास की जो फ्यूचर जनरेशंस हो, क्या पता वो एक बेहतर फनकार के रूप में हम सबको यहाँ पर मिल जाए। तो चलिए, डॉक्टर नुपुर सिंह हमारे बीच में यहाँ पर वापस आए, तब तक हम एक सुंदर सी पोएट्री सुन लेते हैं जो मुझे याद आ रही है यहाँ पर इस मौके पर। मैं जरूर अब आपके सामने ये पोएट्री
कुछ चंद लाइनें जो मुझे याद आ रही हैं, मैं जरूर जब तक डॉक्टर नुपुर यहाँ पर हमारे बीच में आ रही हैं वो शायरी आपसे जरूर साझी करना चाहूंगी। कहते हैं, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, वो ही इस संसार को बदलता है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। और ऐसी ही सूरज जैसी रोशनी लिए हमारे बीच में डॉक्टर नुपुर सिंह फिर से मौजूद है। चलिए उनकी आवाज में सुनते हैं एक और प्यारा सा गाना। यस, ओवर टू यू। थैंक्स अ लॉट। जितने भी दर्शक जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी, जिंदगी बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी, एंड माफीनामा पहले ही मेरा आ गया है। बस मैंने अटेम्प्ट किया है, मेरा बहुत दिल था। सो आई नो कि जो भी किशोर कुमार जी को गाते हैं वो आई थिंक प्लीज माफ कर दें मुझे।
सभी बहुत खुश है डॉक्टर नूपुर सिंह। मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर लोग लिख रहे हैं, सतीश जगीज लिख रहे हैं व्हाट अ सिलेक्शन ऑफ किशोरदास सॉन्ग। और डॉक्टर अंजू मुंजाज ही जो बेहतरीन कलाकार है हमारे साथ अक्सर जुड़ती हैं, लिख रही हैं वाह क्या बात। और सतीश सचदेवा जी लगातार जुड़े हैं हमारे बीच में, वो भी लिख रहे हैं डॉक्टर नूपुर जी यू आर एन एसेट फॉर म्यूजिक। बिल्कुल ठीक। संजीव कुमार जी, विजय भाटिया जी, सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ जुड़े हैं। डॉक्टर नूपुर, आप बेहतरीन हमें महसूस हो रहा है आपके साथ जुड़कर। यहाँ पर हम एक और गाने की बहुत खुशी है जी। जी हाँ, हम एक और गाने की और बढ़ेंगे। यहाँ कुछ रिक्वेस्ट भी हमें जो दिखती जाएंगी अगर, तो हम पढ़ते जाएंगे। जी जी, और जरूर जरूर जी, अभी फिलहाल हम चाहेंगे आप अपनी जी जी। अभी मैं ये सोच रही थी क्योंकि हम सारे थोड़े दिल से रिलेटेड कनेक्टेड सॉन्ग्स गा रहे हैं, तो थोड़े जी। बहुत गमगीन भी हैं और सोलफुल भी हैं, तो एक दिल से रिलेटेड ही गाना है आशा जी का, वो थोड़ा सा अच्छा एक फास्ट नंबर टाइप का है। उम्मीद करती हूँ लोगों को। इसके बाद हम फिर से आएंगे मदन मोहन जी की कॉम्पोजिशन के साथ। जरूर। बहुत खूब। और यहाँ हमारे बीच में दर्शक जुड़े हैं, श्रोतागण लिख रहे हैं और रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं। मैं फटाफट से कुछ रिक्वेस्ट भी पढ़ दूंगी और फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। अनु शर्मा जी भी यहाँ पर जुड़े हैं जो कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी से हैं और
ये भी हमारे संगम कला परिवार का हिस्सा है। यूएसए चैप्टर से ये ताल्लुक रखते हैं संगम के। बहुत बहुत स्वागत अनुज शर्मा जी आपका भी। और यहाँ पर लिखा जा रहा है, सतीश जी लिख रहे हैं रहना बीती जाए या फिर बैया ना धरो। और एक और यहाँ रिक्वेस्ट आई थी, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी किसी ने लिखा था। और भी बहुत सारी आ रही है, मैं सारी पढ़ नहीं पा रही हूँ जो मुझे नजर आ रही है, मैं फटाफट से पढ़ देती हूँ। जितने भी लोग जुड़े हैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी संजीव कुमार जी, अनु जी बेचारा दिल, सुषमा मिश्रा जी वाह लिख रही हैं, सुनीता महेश्वरी जी भी लिख रही हैं, सतीश जग्गी जी लिख रहे हैं, रजनी गोयल जी लिख रही हैं। मैंने आपको रिक्वेस्ट बताई है, आपको लगता है अगर आप इनमें से कोई रिक्वेस्ट ले सकते हैं तो हम वो भी हाँ जरूर जरूर जरूर। अब क्योंकि हम कुछ क्लासिकल टच वाले सॉन्ग्स भी ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से भैया ना धरो अगर आप इजाजत दें तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। नंदा मेनन जी की भी एक रिक्वेस्ट है, सुनो सजना पप्पी हरे आए दिन बाहर के। Okay. आगे चलकर हम रिक्वेस्ट में से देख सकते हैं, लेकिन अभी आप प्लीज भैया ना धरो गाइए जी, हम सुनना चाहेंगे जी। भैया ना धरो ओ बलमा, भैया ना धरो ओ बलमा, भैया ना धरो ओ बलमा, ना करो सिरा, भैया ना धरो ओ बलमा। ढलेगी चुनरिया तन से, ढलेगी चुनरिया तन से, तन से, तन से, ढलेगी चुनरिया तन से, हंसेंगी चूड़िया छन से, हंसेंगी चूड़िया छन से, छन से, हंसेंगी चूड़िया, मचेगी झनकार, भैया ना धरो ओ बलमा, ना धरो ओ बलमा। मोही छोड़ो आई सजना, मोही छोड़ो आई, मोही छोड़ो, मोही छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो सजना, मोही छोड़ो आई सजना, दिया सी उठाए सजना, दिया सी उठाए, उठाए सजना, दिया सी उठाए सजना, रहा हार, भैया ना धरो ओ बलमा, ना धरो ओ बलमा। मैं तो आप बहकी बहकी, मैं तो आप बहकी 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 बहकी, मैं तो आप बहकी
ना करूं तेरा भैया ना धरो ना धरो ना धरो ओ बलमा। थैंक यू। इस सॉन्ग का ट्रैक एक्चुअली मैंने अभी अभी जस्ट उस पर लिया था कहीं से, तो आई थिंक ट्रैक में थोड़ा सा था इशू, जिसमें मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। अंतरे में जो चीज़ें ना धरो ना धरो ना धरो ओ बलमा, वो चीज़ें मिसिंग थी, इसीलिए मेरा वो लैक हो गया है थोड़ा वहाँ पे। अगर मैं उसको गाती तो शायद वो वहाँ से कट जाता, पता नहीं, शायद मुझसे ही गलती हुई। तो वो चीज़ें हैं, मैंने थोड़ा क्लियर किया कि ट्रैक की वजह से मैंने उसको ले लिया था आगे। जी नहीं, जो भी लोग उस मिठास को महसूस कर रहे थे, तो वो उनके दिमाग तक वो पहुंचा ही नहीं होगा। आई एम वेरी श्योर डॉक्टर नुपुर। और मैं यहाँ पर, पता है, बहुत खुशी होती है जब आप जैसे कलाकार संगम कला ग्रुप के इस मंच पर जुड़ते हैं, सुरतरंग फेसबुक पेज पर। बहुत खुशी होती है और आपकी मीठी मीठी आवाज यहाँ हमें सुनने को मिलती है। डॉक्टर नुपुर और जितनी भी ऑडियंस यहाँ जुड़ी है, मैं सभी को बताना चाहूंगी, संगम कला ग्रुप एक प्रेस्टिजियस ग्रुप है जो 40 सालों से लगभग म्यूजिक की तरफ एक सेल्फलेस काम कर रहा है। एक ऐसी सोसाइटी है जो टैलेंट को प्रमोट करता है। और ये जो हमारा संगम के सितारे हैं, वो भी म्यूजिक के टुवर्ड्स एक कंट्रीब्यूशन है संगम कला ग्रुप का। और बहुत खुशी होती है जब आप जैसे कलाकार नुपुर जी यहाँ जुड़ते हैं। सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी जी कि हर हफ्ते हम यहाँ पर एक कलाकार के साथ जुड़ते हैं और सुरीली शाम आप सबके साथ साझी करते हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ डॉक्टर नुपुर, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, और आपके भी जो जज्बात है मैं जानना चाहूंगी संगम कला ग्रुप को लेकर। आप भी जुड़ी हैं संगम कला ग्रुप के साथ, और आप भी देखती होंगी संगम कला ग्रुप के एफर्ट्स को रेगुलरली। आप कैसे देखती हैं संगम कला ग्रुप के एफर्ट्स को, और आपकी एसोसिएशन विद संगम कला ग्रुप हम जरूर जानना चाहेंगे। संगम कला ग्रुप अपने आप में इतना बड़ा ग्रुप है और उसको यहाँ इतनी ऊंचाई तक वो आ चुका है कि उसके बारे में कुछ भी कहना बहुत छोटी सी बात होगी, क्योंकि ये सबको पता है कि 40 इयर्स प्लस टाइम से ये संगम कला ग्रुप चल रहा है और कितने अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे सिंगर्स यहाँ से निकले हैं, अनगिनत, और अभी भी निकल रहे हैं। तो जो हमारे रिस्पेक्टेड वीएस के सूद सर ने जो किया है ना, वो सर आंखों पर वाकई सर झुका के उनको लगता है कि मैं उनको कैसे ये बात उनको धन्यवाद करूं कि आपने जो किया, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं ये। और सब इतना बड़ा ग्रुप है, इतना अच्छा ग्रुप है कि हर कोई लगता है कि हाँ चलो काश यहाँ पर हम जुड़ते हैं तो अच्छा माहौल भी है, सिर्फ अच्छे संगीत की ही बात होती है। और इतना मैं तो नंदा मेनन मैम, वाकई मैं उनसे जब बात कर रही थी, आई एम रियली, मैं इतना ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड हो रही हूँ कुछ मामले में, वो अभी मैं यहाँ नहीं बता सकती आप लोगों को। तो बहुत वाकई बहुत अच्छी हैं, मतलब जितने लोग भी जुड़े हुए हैं इससे। सो मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोगों के लिए इससे जुड़ना चाहिए, और भी जुड़ें, जिनको भी है संगीत में करियर बनाना है वो सब जुड़े यहाँ, तब भी, क्योंकि रास्ता खुल रहा है। क्या क्या इतने बड़े बड़े सिंगर्स निकले हैं यहाँ से। मैंने तो एक बार जिक्र कर देती हूँ मैं आपको, मैंने कहा था वीएस के सूद सर से कि मैं उस वक्त क्यों नहीं मिली थी, मतलब मैं क्यों नहीं ढूंढ पाई थी संगम कला ग्रुप को, वरना मैं भी उस वक्त आती। इतने साल लग गए मुझे यहाँ आने में। लेकिन बहुत खुशी है सच में। और नंदा मेनन जी भी वो सुन रही हैं, आपको देख रही हैं, वो भी खुश हो रही होंगी। और मैं सतीश जी लिख रहे हैं, प्रियंका जी, डॉक्टर नुपुर जी की बेहतरीन गायकी की खुशी आपके चेहरे पर दिख रही है। और सतीश जी, आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, क्योंकि मैं बता नहीं सकती कि आई एम सो हैप्पी टू लिसन दिस, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड टू लिसन दिस ब्यूटीफुल वॉइस
ऑफ डॉक्टर नूपुर, और आप सब भी जरूर वो महसूस कर रहे हैं, ये भी मैं जानती हूँ। आप डॉक्टर नूपुर, आप जजमेंट के लिए भी आई थी, आई गेस संगम कला ग्रुप में बतौर जज के तौर पर भी आप रह चुकी हैं संगम का हिस्सा। बेहद खुशी है। ये सौभाग्य मुझे मिला था 2019 में, आई थिंक अक्टूबर या सितंबर वो मंथ था जब मैं आई थी वहाँ पे। जी। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपके कुछ और गीत सुन लेते हैं। यहाँ पर एक और सॉन्ग लेकर आ रही हूँ। मैं क्या बताऊँ, सब यहाँ पे बैठे हैं, सबको पता है क्या है, बहुत छोटी बात हो जाएगी मैं अगर बोलूँगी कुछ भी, सिर्फ गाती हूँ मैं। आप कुछ कहिए मत, बस गाते जाइए। इसके बाद कुछ चेंज भी करूँगी, चेंज वाले सॉन्ग्स के लिए जरूर। रस्मी उल्फा को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मी उल्फा को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, रस्मी उल्फा को निभाए। दिल की राहों में उठाती है जो दुनिया वाले, दिल की राहों में उठाती है जो दुनिया वाले, कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे, कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे, रस्मी उल्फा को निभाए। दर्द में डूबे हुए नगमे हजारों हैं, मगर दर्द में डूबे हुए नगमे हजारों हैं, मगर साज़े दिल टूट गया हो तो सुनाए कैसे, साज़े दिल टूट गया हो तो सुनाए कैसे, रस्मी उल्फा को निभाए। बोझ होता जो गमों का तो उठा ले
जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए कैसे, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए कैसे, रस्मी उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मी उल्फत को निभाए। थैंक यू। ये मखमली आवाज की मालकिन जो कि बेहतरीन सुरों का ताज अपने सर पर सजाकर यहाँ बैठी है हमारे बीच में और इतना बेहतरीन गा रही है। डॉक्टर नूपुर, यहाँ पर हमारे साथ सभी लोग जुड़े हैं और लगातार प्यार बरसा ही रहे हैं। डॉक्टर नूपुर, हम आपसे कुछ और बातें करना चाहेंगे एक्चुअली। उससे पहले मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि कुछ और देर हमारे साथ डॉक्टर नूपुर बनी हुई है, तो आप लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो कुछ हमारे साथ जो बने हुए हम कुछ गीत और सुनेंगे डॉक्टर नूपुर से, वो सभी लोग सुन सके। डॉक्टर नूपुर से हम यहाँ बातचीत भी करना चाहेंगे। डॉक्टर नूपुर, अभी आपने जिक्र किया था आपके गुरुजनों ने राजन साजन मिश्रा जी की आप बात कर रहे थे। जी। पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्रा जी की जब आपने बात की तो आपने बताया कि वो कहते हैं कि इस कला को बांटे भी और सिखाए भी, जनरेशंस तक पहुंचाए भी। तो मैं आपसे एक्चुअली डिस्कस करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, कई बार अक्सर हम देखते हैं कलाकारों को, तो कुछ लोग स्टेज मंच चूज करते हैं और सिखाने को दूर रखते हैं और कहते हैं कि कला की तरफ मंच गायकी में आगे बढ़ेंगे। तो आप इस नजरिए को कैसे देखती है कि बतौर एक आर्टिस्ट, क्योंकि आप आर्टिस्ट भी रही हैं और मैं सभी दर्शकों को भी बताना चाहूंगी आपने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी वर्क किया है, बहुत नजदीक से आपने टीचिंग भी देखी है, आप एक स्टेज परफॉर्मर भी हैं। आप कैसे देखती हैं इस चीज को? क्या एक कलाकार सिर्फ मंच पर ही गाए या फिर वो बांटना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? आप क्या कहेंगी? देखिए, मंच पे गाना और सिखाना दोनों दो चीज़ें हैं, राइट। लेकिन जो लोग मंच पे गाते हैं वो सिखा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिखा नहीं सकते। और एक बात और भी है कि सिखाना एक अलग ही कला है, वो भी सबसे नहीं हो पाता, क्योंकि टीचर बनना सबके, गुरु बनना सबके बस का नहीं होता। तो जो चीज़ें स्टेज प्रोग्राम के लिए हैं कि चलिए हम स्टेज कर रहे हैं और अपना सब कुछ बन रहा है, मेरे ख्याल से जो भी तरीका उनको नज़र आता हो बांटना चाहिए। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो तंगी की वजह से या यूं कह लीजिए कि कभी बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं होता, वो सुविधा नहीं होती है। मैं कॉलेज में जब मैं देखती थी या अभी भी जब भी होती हूँ, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो आते हैं, उसमें कुछ को इतना शौक है लेकिन घर में इनकरेजमेंट नहीं मिलता। वो वहाँ इसलिए पढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो कोर्स है, और कुछ लोग सिर्फ कोर्स के लिए पढ़ते हैं, तो चलिए उनका तो ठीक समझ में आता है कि वो अपना कोर्स के लिए। लेकिन जो लोग इसमें आना चाहते हैं संगीत में, मेरे ख्याल से वैसे लोगों को ज़रूर बढ़ावा देना चाहिए। मैं करती हूँ, मुझे जो कुछ भी आता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती, सच्चाई यही है कि ज़्यादा कुछ नहीं आता मुझे। जो कुछ भी सीखा है गुरुजनों से वो ज़रूर कोशिश करती हूँ कि एक अच्छे स्टूडेंट तक जाए, एक अच्छा जो है उस तक जाए, ताकि उसको एक रास्ता दिख जाए आगे कैसे बढ़ना है। और हेल्प करनी चाहिए, मैं इस चीज़ में हमेशा मानती हूँ कि हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मैंने उस चीज़ को देखा है अपने गुरुजी को। बहुत करने वाले लोग हैं, बहुत करते हैं, जहाँ कहीं पे भी है वो लगता है उनको कि हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, उस तरीके से वो हम लोगों को बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें उनका है दिव्य स्वरूप, वो चीज़ें हम लोगों को भी करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से स्टेज पे करते हैं वो करें, वो तो उनका अपना ज़रिया है कि अपना करना चाहिए, उसमें नेम फेम है, बहुत कुछ है, चीज़ें शौक भी है।
लेकिन बांटना भी चाहिए, क्योंकि ये एक विद्या है और हम बांटेंगे नहीं तो खत्म भी होगा एक टाइम। अगर वो सीमित रह जाएगा तो वो बांटना भी चाहिए। जी बिल्कुल, शायद आपने बहुत खूब फरमाया। और हमारे देश में भी और अदरवाइज भी जितना भी म्यूजिक है, और वो संस्कृति जो हमारी है, वो विरासत, हमारे देश में बहुत सारे उस्ताद हैं जिन्होंने शायद महारत हासिल की है इस कला में, संगीत में। वो सभी बहुत से गुरुजन ये कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर इस विद्या को बांटा जाए, जैसा कि डॉक्टर नुपुर ने कहा, तो शायद हमारे देश की संस्कृति हमेशा अमर रहेगी। ये विरासत जो मिली है संगीत की, वो हमेशा अमर रहेगी। तो चलिए, इसी के साथ डॉक्टर नुपुर की इन बेहतरीन बातों के बाद वक्त है कि हम एक छोटी सी गेम खेलें। डॉक्टर नुपुर, क्या आप रेडी हैं? ऑडियंस के साथ खेलेंगे, चिंता न कीजिए, आपके साथ नहीं खेल रहे हैं। एक क्या है बताओ? सॉन्ग है जी, एक सॉन्ग है। मैं फिल्म का नाम नहीं बताऊंगी जी, फिल्म का नाम आप उनसे पूछेंगे। जी, ये सॉन्ग है हम प्यार में जलने वालों को। तो ये मूवी का नाम बिल्कुल फिल्म का नाम बताना है। बट इतनी देर में वो गूगल कर लेंगे। फटाफट से एक बार फिर से नाम बता दीजिए। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, आराम कहाँ। क्या जेलर सही आंसर है? लिख रहे हैं। बिल्कुल। ये तो ऑलरेडी बहुत नोन है सॉन्ग, तो मेरी कोशिश है कि बस ठीक ठाक गा जाऊं। तो चलिए, विजय जी ने जो आंसर दिया है उनको पुरस्कार के रूप में मीठी सी आवाज में गाना हो जाए। जलने वालों को चैन कहाँ, है आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, है आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को। जब दिल ना बहले तो ऐसे बहलाए जब दिल ना बहले तो ऐसे बहलाए। गम ही तो है प्यार की दौलत ये कहकर समझाए।
समझाए अपना मन छलने वालों को चैन कहाँ है आराम कहाँ हम प्यार जलने वालों को चैन कहाँ है आराम कहाँ हम प्यार जलने वालों को। थैंक यू। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ आराम कहाँ, चैन तो आपने ले लिया है हम सबका क्योंकि इस शाम के बाद आप चली जाएंगी तो हम तो आपकी आवाज के जो दीवाने हो गए हैं वो फिर दोबारा लाइव ऐसे सुनना विल बी मैड, यू नो। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर नुपुर सिंह की, जो बहुत सारे लोग लगातार लिख रहे हैं कि व्हाट अ कलेक्शन जो आपकी चॉइस है गायकी की, बहुत खूब। और यहाँ पर एक बहुत से लोगों ने लिखा, एक नहीं कहूंगी मैं, बहुत से लोगों ने लिखा। और अभी हाल ही में कमेंट आया कि अब लगता है नई प्लेलिस्ट बन जाएगी आज की इस शाम को देखने के बाद। मेरा वॉयस ही लिख रही है, दैट्स रियली नाइस। वाओ। यस, चलिए डॉक्टर नुपुर हम आगे बढ़ेंगे और एक और गीत आपके खजाने में से। एक मेरा बड़ा दिल है, हम यस अब इसकी मूवी का नाम भी वो बता ही दें। जिद ना करो अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी। जिद ना करो अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी। माना अगर कहना मेरा तुमको वफा आ जाएगी। जिद ना करो अब
इसमें जी अभी क्योंकि टाइम कम है तो मैंने ये सोचा कि एक एक अंतरा कुछ सॉन्ग्स के जी लेकर आऊंगी, ये मैंने इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, तो हम आगे कुछ और जी भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सभी सुनना चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा गीत, एक अंतरा ही चाहे क्यों ना हो। डॉक्टर नुपुर, जी जी हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे। आप भी कलाकार जी जी हैं और प्लीज। कलाकारों की आप उस बिलोंग करती हैं एक कम्युनिटी को, और आपके फेलो कलाकार भी बहुत हैं, बहुत नजदीक से देखती हैं आप आर्टिस्ट लाइफ को। अगर मैं आपसे पूछूं कि यू नो अगर मैं आपसे पूछूं कि what is the responsibility of an artist towards the society, एक आर्टिस्ट की, कलाकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है होती है सोसाइटी, समाज की तरफ, और अगर वाइस वर्सा, और उस ऑडियंस की, उस समाज की भी आर्टिस्ट के प्रति क्या जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप कैसे बयां करेंगे अपने शब्दों में? देखिए, आपका क्वेश्चन वैसे ही बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक चीज़ का आंसर है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो राइट जो मेरा नज़रिया है, मैं वो सोचती हूँ सोसाइटी को लेके कि हम बहुत कुछ वही स्प्रेड करें, वही दिखाएं, क्योंकि वो हमें फॉलो करते हैं, वो हमसे सीखते भी हैं। हम जो करते हैं वो हमसे सीखते हैं। हम जी कहीं जाके गाना गाते हैं, वो भी हम उनसे सीखते हैं। हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने अपने बड़ों को या जो हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं, हमने उनको फॉलो किया है सिंगिंग को लेके, या बहुत सी अच्छी सोच विचारधारा, जैसे हमारे रफ़ी साहब हैं, उनकी उनकी गायकी तो एक अद्वितीय है ही, उनके स्वभाव के बारे में भी कहा जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर सभी आर्टिस्टों के लिए है, चाहे कोई भी विधा हो, शास्त्रीय संगीत हो, बॉलीवुड सिंगिंग हो, सूफी हो, कुछ भी हो। एक बहुत ही अदब ज़रूरी है। अदब का मतलब झुकाव ज़रूरी है, और हम झुकेंगे। झुकने का मतलब ये नहीं कि सर झुकाना है सिर्फ ऐसे ही, वो दिल से झुकाव होता है। हम वही देंगे, वो हमसे सीखते भी हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमें ये लगता है कि कुछ अच्छा होना चाहिए, और सोसाइटी से भी हम सीखते हैं। जैसे आज अगर मान के चले कि हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम उनमें से कुछ लोगों को जानते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी जानते हैं, लेकिन उनसे 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 जो चीज़ें हम ग्रैस्प कर रहे हैं अभी लाइव में आके, जी उनके शब्दों को सुनकर, कि वो चीज़ें भी मायने रखती हैं हमारे लिए, बहुत मायने रखती हैं। तो कनेक्शन तो है, हर जगह कनेक्शन है। तो ये जिम्मेदारी तो बहुत सारी है, बहुत समझना चाहिए हम सभी आर्टिस्टों को, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, कि हम कुछ ऐसा नहीं करें जिससे जी जिससे नई पीढ़ी या जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उन सबको उनका मार्ग बदल जाए या कुछ गलत रास्ता हो जाए। तो ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। जी बहुत खूब, बहुत खूब डॉक्टर नुपुर ने कहा। और इसी के साथ मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ और आपकी गायकी को, और आपकी इतनी जो अच्छी सोच है, जो आर्टिस्ट को आप रिप्रेजेंट करती हैं। डेफिनेटली वो बिल्कुल ठीक बात है। जितने भी जो हम लोग सुन रहे हैं, वो सभी जरूर ध्यान रखें ना, आर्टिस्ट भी, जैसे डॉक्टर नुपुर ने कहा कि हम शायद संगीत में एक ताकत है, सोच बदलने की ताकत है, सोच में तब्दीली लाने की ताकत है। और एक शायद एक आर्टिस्ट को बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो सभी लोग उनके पीछे चल पड़ेंगे, नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो सभी लोग उनके पीछे चल पड़ेंगे। तो शायद एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी बन जाती है कि किस तरफ जा रहे हैं। तो इसी के साथ डॉक्टर नुपुर, एक और गीत आपकी आवाज में संजीव कुमार जी लिख रहे हैं, सतीश जगी जी लिख रहे हैं, शाहिद खान जी लिख रहे हैं, अरुण निश्चल जी लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। डॉक्टर नुपुर, आई थिंक प्रियंका जी, शायद ये हमारा समापन की तरफ जा रहा है। तो मैं एक चाहती हूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग आया था 90s में, अलका याग्निक जी की आवाज़ में जी, वो अभी जितने भी मैंने सॉन्ग्स गाए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है, और बहुत म्यूज़िकल भी है, क्योंकि हम सब म्यूज़िकल हैं। मुझे वो दिल से बहुत पसंद है। तो आई थिंक नई पीढ़ी के लिए भी है, और सबको पसंद आएगा। वो 90s से क्या अभी वाले सबको पसंद आएगा। तो मैं वो लेकर आ रही हूँ, मूवी साजन का एक गीत। स्टेज इज योर्स।
तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी, तुझे मिलने को दिल करता है, तुझे मिलने को दिल करता है, ओ मेरे साजना, तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी। तेरी हर नज़्म तेरा हर गीत है याद मुझे, तेरी हर नज़्म तेरा हर गीत है याद मुझे, जब तक सांस चलेगी ना भूलूंगी मैं तो तुझे, तेरे बिना जीना नहीं, खाके कसम कहती हूँ, तेरे बिना जीना नहीं, खाके कसम कहती हूँ, मैंने बिना देखे बिना जाने तुझे दिल दे दिया, तू धड़कन है, मैं तेरी जिंदगी, तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तुझे मिलने को दिल करता है, तुझे मिलने को दिल करता है, ओ मेरे साजना, तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी। अपनी बेताबी का मैं कैसे तुझसे इज़हार करूं, अपनी बेताबी का मैं कैसे तुझसे इज़हार करूं, कैसे बतलाऊं तुझे जाने जा मैं कितना मैं प्यार करूं, लब पे कोई नाम नहीं तेरे सिवा मेरे साजन, लब पे कोई नाम नहीं तेरे सिवा मेरे साजन, मेरे इस दिल पे तेरा ही नशा छा गया, तू दीवाना, मैं तेरी दीवानगी, तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तुझे मिलने को दिल करता है, तुझे मिलने को दिल करता है, ओ मेरे साजना, तू शायर है,
सभी ऑडियंसेस का कैसे शुक्रिया अदा करूं। बहुत जल्दी ये वक्त भी बीत गया, मेरा भी दिल नहीं है जाने का, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें पाबंद करती हैं, जी समय की सीमा भी होती है। सो जी डॉक्टर नूपुर, बिल्कुल शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। एक्चुअली बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, अनु शर्मा जी भी लिख रहे हैं, और व्हाट अ संपन्न सॉन्ग, समापन सॉन्ग, एंड नाउ आई वांट टू प्राउडली डिस्कस दैट अलका याग्निक इज माय वाइफ्स कजिन एंड her mom attended our wedding. Hats off to you, Nupur ji. Thank you for making our Saturday morning a blessing. Thanks, Anu Sharma ji, for sharing your words over here. And it's really great. जितने भी यहाँ जुड़े हैं सभी का धन्यवाद करना चाहिए। डॉक्टर नुपुर, आप भी जाते जाते अगर ऑडियंस को जो कहना चाहते हैं जरूर कह सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी शाम जो संगीत की होती है, चाहे हम स्टेज पे कर रहे हों या लाइव कर रहे हैं, हमारे साथ वो सब जुड़े हुए हैं और उनकी खुशी, उनके चेहरे की खुशी देख के फिर हमें और वो एनकरेजमेंट मिलती है कि हम और कुछ अच्छा करें और गाएं। आज जो उन लोगों ने मेरा साथ दिया है, शायद मैं इसीलिए गा पाई हूँ और दिल से सर झुका के उनको थैंक्स बोलती हूँ कि आप लोग यहाँ बने थे, पूरे लास्ट तक बने रहे हैं और मुझे आशीर्वाद देते रहे, इतने अच्छे अच्छे शब्द बोले। अब मैं घर जाके सारे कमेंट्स पढ़ूंगी, अभी मुझे अभी नहीं पढ़ सकती मैं क्योंकि लाइव हूँ, बट थैंक्स टू अगेन पूरे संगम कला ग्रुप को और हमारे वीएस के सूद सर अंकल जी को और नंदा मेनन जी को एंड प्रियंका जी, आपको भी इतना खुशनुमा माहौल आपने बनाया है हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, और मुझे यहाँ पे इस मंच पे बुलाने के लिए उसके लिए भी शुक्रिया, और इस काबिल आप लोगों ने समझा कि मैं यहाँ आ पाई, इसके लिए हमेशा और हमेशा अच्छी विशेष रहेगी मेरी। संगम कला ग्रुप और बढ़े और बस बढ़ता ही रहे इसी ढंग से। थैंक यू वंस अगेन, सबको थैंक्स बोल रही हूँ जी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुपुर सिंह जी। सभी को मैं ये भी बताना चाहूंगी, अगर किसी को भी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू संगम के सितारे एपिसोड्स से जुड़ी कोई भी क्वेरी है तो हमारी संगम कला ग्रुप की जो कोऑर्डिनेटर हैं नंदा मेनन जी से कंसल्ट कर सकते हैं। वो लगातार कमेंट बॉक्स में भी बनी हुई हैं और सुर तरंग फेसबुक पेज पर अगर आप पोस्ट देखेंगे जाकर तो वहां पर आपको डिटेल्स भी मिल जाएगी उनके कॉन्टैक्ट नंबर की। नंदा मैम की, सॉरी टू इंटरप्ट यू प्रियंका जी, नंदा मैम को मैं क्या बोलूं, मैं फिर से, मुझे ना बहुत दिल से लगाव हो गया उनसे, मैं कुछ अभी नहीं बोल सकती, मैं फिर बाद में बताऊंगी बट उनको मैं थैंक्स बोल रही हूँ, बहुत मीठी हैं, बहुत प्यारी हैं वो भी मैं उनसे इंस्पायर हो रही हूँ कैसे फिटनेस को मेंटेन किया जाए सबके सामने बोल दिया तो नो लेडीज डेफिनेटली लव वो फिटनेस वाली तारीफ, तो बहुत खुश होंगी। बट हम लोग फिटनेस पे नहीं आ सकते, पता है, अगर हम फिटनेस पे ध्यान, फिटनेस इन द सेंस कि खाना पीना बहुत ताकत की चीज खानी पड़ती है, पूरा जम के खाना पड़ता है, तभी जाके गाना निकलता है। तो सही बात है बहुत बहुत खूब। और साथ ही मैं सभी दर्शकों का भी यहाँ पर धन्यवाद कर रही हूँ जो लगातार लिख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और हमारे साथ जुड़े थे। भले ही हम सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पाए लेकिन सबको दिल से शुक्रिया। डॉक्टर नुपुर सिंह जी को हम ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं संगम कला ग्रुप की ओर से, मिस्टर वीएस के सूद सर की ओर से, पूरी टीम फैमिली की ओर से डॉक्टर नुपुर सिंह आपको बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही यहाँ शुक्रिया मिस्टर वीएस के सूद सर का भी है जो लगातार प्रयास करते हैं और बिना हार माने प्रयास करते हैं कि हर साल सुर तरंग कंपटीशन हो, टैलेंट्स को प्रमोट किया जाए और संगम के सितारे एपिसोड्स लगातार चलते रहें, वो बेहद प्रयास करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वीएस के सूद सर, आपको भी जी। तो चलिए जाने से पहले मैं पैगाम देती हूँ हमारी ऑडियंस को, प्यार भरा खुशी भरा पैगाम तो आज भी देना चाहूंगी। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी ऑडियंस को कि सभी को सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको,
कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। जी हाँ। क्या बात, तो क्या बात, बहुत जी, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर नुपुर सिंह जी फिर से धन्यवाद। और मुझे लगता है थैंक यू, अब हमें थैंक यू। अलविदा लेना चाहिए हाँ हाँ, इस उम्मीद अच्छा के अच्छा, साथ। एक चीज़, जी एक चीज़ मुझे ध्यान आ रहा है। ध्यान क्या, मुझे बताना ही था। आज जो टेक्निकल सपोर्ट मुझे मिला है जी वो हमारे सुशांत घई जी की वजह से मिला है। जी, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत डिसेंट है। अगर आप कहें तो मैं उनको एक बार स्क्रीन पर लेकर आऊं। बिल्कुल, प्लीज बहुत अच्छा किया सुशांत, कि सुशांत आपने प्लीज जिक्र प्लीज, किया। जिनकी वजह से ये सॉन्ग वहां तक पहुंचे, आप लोग तक जो आवाज पहुंच गई जी, थी, उसके लिए सिर्फ सुशांत को मैं बहुत खूब। धन्यवाद करती हूँ। थैंक्स अ लॉट सुशांत जी दैट यू हेल्प सो वेल। और मैं सच बताऊं, इट वाज रियली द क्वालिटी वाज रियली गुड। सबने बहुत एंजॉय किया घर बैठ के, दैट स्टूडियो क्वालिटी। थैंक्स अ लॉट सुशांत जी वंस अगेन, अच्छा किया डॉक्टर नुपुर ने यहाँ पे जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ कि हम सब फिर से मिले अगले हफ्ते एक नए कलाकार के साथ। मैं प्रियंका अरोड़ा डॉक्टर नुपुर सिंह के साथ यहाँ पर इजाजत लेना चाहूंगी। इजाजत दीजिए। जी, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।